हाँ तो हसनैन, आपका AIR 293 रैंक आ गई है। बच्चे बड़े परेशान हैं, यहाँ के भी बाकी जगह भी लोग पूछना चाह रहे हैं, पेरेंट्स भी, कि क्या ट्रिक थी, क्या ट्रिक थी, ऐसा आपने क्या कर लिया जिससे कितनी अच्छी रैंक आ गई आपकी। ठीक, स्पेशली KJ इंस्टीट्यूट में रहने के बावजूद ये हालत है। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर सबसे पहले तो ये था कि जब मैं यहाँ पे आया था तो आपने फ़ोन की एडिक्शन मेरी दूर कर दी थी। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो सब रिड्यूस हो गया। जब सबसे पहले क्या समझा कि फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना, यहाँ फ़ोन बिल्कुल मना है। आपने अपनी कोचिंग में स्मार्टफ़ोन को बैन कर रखा है और माहौल इतना अच्छा बना रखा है कि एक बार जब कदम ले लेना तो फिर पढ़ना ही पड़ता है। अब इससे होता ही है कि टाइम बहुत सारा बच जाता है। अब जब वो टाइम बच जाता है तो स्टडीज़ में यूटिलाइज़ हो जाता है, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने लगती है। दूसरा ये कि आप एक पर्पज़ ला देते हैं लाइफ में कि हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कि आप देश के लिए एक फ़ील ले आते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है, पूरी दुनिया में बस हमारे देश का नाम हो, ऐसा फ़ील आप ले आते हैं। इससे भी एक जोश मिलता है, एक जज्बा मिलता है जिससे कि हमें कुछ करना है। ये जैसे गूज बम टाइप का आ रहा है, जैसे बार बार बोलता रहता हो ना क्लास में, बार बोलता रहे कि हाँ कि क्या करोगे, क्या करोगे, देश छोड़ के भागे जा रहा, अमेरिका क्या कर लोगे, अपने देश में क्या करना है, अलग हट के करो। जब पर्पज़ होगा ना जीने का, तब कुछ अलग अच्छा होगा। कि इन्होंने पकड़ लिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा से पकड़ा है इन्होंने। ठीक है, बहुत अच्छा कि देश के लिए कुछ मर मिटना है, कुछ अलग करना है, तभी पर्पज़ बने। जब पर्पज़ बनेगा तो और अच्छा पढ़ने में मन लगेगा। और क्या, तीसरा ये है कि आपकी डेली प्रैक्टिस टेस्ट, ये जो आपकी डेली प्रैक्टिस टेस्ट है ना, ये एक कॉन्स्टेंटली सीरियस रहने का एक ज़रिया है। इससे बंदा हमेशा सीरियस रहता है। ये एक आईना है जो हमें ये दिखाता है कि आप कहाँ खड़े हो। ये पिछली भी वीडियो में आपने देखा होगा, और भी लोग जो बच्चे गए हैं इस चीज़ की बहुत तारीफ़ की है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि DPT डेली प्रैक्टिस टेस्ट इतना अच्छा है कि अगर आपको मान लो इंटरेस्ट ना भी हो किसी चीज़ में, तो बार बार वही करते करते रटने लगती है, समझ के आने लगता है। वो चीज़ कहीं और तो होती नहीं, होती बुक की ही है, होती PYQ वगैरह है, लेकिन वो चीज़ कंफर्म होने लगती है बिल्कुल। जब कंफर्म होती है तो बेसिक बाद नंबर बढ़ेगा। तो DPT का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ही ज़्यादा रोल है। बाकी जगह की DPT अलग है, बाई के चीटिंग हो रही, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ की DPT अलग है। करते हैं, प्रैक्टिस करते, लिखवाते हैं, पूरी लिखवा के प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लिखते 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 भी समझ में आने लगती चीज़ें। हम ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहे सिर्फ बस 5 क्वेश्चन किसी चीटिंग वीटिंग करके दे दिया, पूरी रिटर्न में चल रहा है प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस होगी बेसिक से बात नंबर बढ़ेगा। और कुछ नया, एक और चीज़ थी कि सर आप वो काम करते हैं जो शायद हमारे पेरेंट्स को करनी चाहिए। आप हमारे हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहते हैं, हमारे जो मेंटल इश्यूज़ है उसको आप सॉल्व करते हैं। जो हमारी एबिलिटीज़ है कि तुम ये कर सकते हो, तुमसे हो रहा है, इसको आप सामने लाते हैं, जिससे कि एक जज्बा पैदा होता है कि हमें भी कुछ करना है। मतलब अब इससे फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। जब ये बॉन्ड बनता है ना, तो एक इमोशन आता है कि सर अपने हैं। जब ये इमोशन आता है ना कि सर अपने हैं और सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो पढ़ाई अपने आप आ जाती है। ये आपको पता ही है सच में, पेरेंट्स ज़्यादा तक हमारे पास ऐसे आ रहे हैं, ज़्यादा तक जिनके एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे इस लाइन के तो बिल्कुल भी नहीं है। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सब अपने अपने अलग तरीके अपना रहे हैं। जो सब अपनी अपनी अलग तरीके अपना रहे हो, कंपटीशन निकाले नहीं है कि बच्चे को कैसे करना, कितना कंपटीशन में कैसी मेहनत करें, कब प्रैक्टिस करवाएं, मोबाइल कैसे न चलाएं, इस पर भी लड़ाई की जाती है। मोबाइल चलाऊंगा, इसके पीछे हमें लगना पड़ता था। एज ए पेरेंट भी समझना पड़ेगा कि पेरेंट अगर समझ जाए तो टीचर का काम आसान हो जाता है। इस काम में थोड़ा समय मेहनत होती है, लेकिन हाँ फाइनली मैंने देखा, मैं सक्सेस हो रहा हूँ कि जो भी बच्चे आते हैं फाइनली छोड़ देते ही हैं मोबाइल। फाइनली पेरेंट्स की बात से ज़्यादा हमारी बातें मानने लगते हैं। घर से आती है कि सर तो हमारी बातें नहीं, सर आपकी बात चलती है। सर बच्चा बिल्कुल अलग से जिद करने लगा, हम तो मम्मी अब पढ़ के जाएंगे, अलग से पढ़ रहे हैं। ऐसा आता मेरे पास फ़ोन बहुत ज़्यादा। तो अच्छा लगता है कि अगर बच्चा अगर सच में सुधर जाए, बच्चा चेंज आने लगे, बच्चा टीचर की बात मानने लगे, तो कुछ तो वैसे भी रिज़ल्ट चेंज आ जाता है। तो बहुत मेहनत है, लेकिन रिज़ल्ट आने का 293 अलग है। बस बेस्ट है कि DPT पर फोकस करें, DPT पर फोकस करें, पर्पज़ ले आएँ कि किस लिए कर रहा हूँ, कुछ अलग करना है। DPT पर फोकस करें, नहीं आ रहा तो DPT ही पहले करें, जब हो जाए तभी कुछ करें। और भी कुछ कहना है? लास्ट में एक शायरी है, वही कहनी है। अच्छा, लास्ट शायरी बोलोगे? बहुत अच्छा। मेहनत तो आपकी थी, बस नाम मेरा हो गया। मेहनत तो आपकी थी, बस नाम मेरा हो गया।
कोई बात नहीं, दोबारा में शायरी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये भी सब कुछ ऐसे रहता है। शायरी बोल रहे थे, नहीं बोल